हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अब तक देखा कि मोमो फैन को बातों में उलझा कर रखती है और तभी रो उसका लगेज लेकर भाग जाता है। मिस्टर फैन मोमो से कहते हैं कि आपकी मॉम कहाँ पर है। तो मोमो कहती है कि हमारी मॉम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, देखो वह आपके पीछे ही है। तो फैन कहता है कि कहाँ पर है आपकी मॉम, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। तभी मोमो उसे इशारा कर कर बता देती कि वह गाड़ी के पास मेरी मॉम खड़ी है। फैन उस बूढ़ी औरत को ही मोमो की मॉम समझ लेता है। फैन कहता है कि यह औरत हमारी मॉम है। तो तभी ली कहता है कि नहीं, यह बूढ़ी औरत हमारी मॉम नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ली फैन को कहता है क्या आप मेरी मॉम से शादी करेंगे। मैं तुम्हारी मॉम से इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि उनसे मुझे परमिशन चाहिए कि तुम मेरे प्रोजेक्ट में काम करो। तभी ली को पता चल जाता है कि रॉ ने उसका सूटकेस चुरा लिया है, तो वह जाने की जल्दी करने लगते। तो मिस्टर फैन उन्हें अपना कार्ड देते और कहते कि कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। तभी फैन का सेक्रेटरी कहता है कि यह बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इनके माता पिता कितने ज़्यादा समझदार होंगे। सेक्रेटरी कहता है कि यह बच्चों की शक्ल आपसे मिलती जुलती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिंग डिंग अपने रूम में आ चुकी थी। वो लगेज ओपन कर रही होती है, तो उसे पता चलता है कि यह लगेज उसका नहीं है। तभी वो लगेज में रखी हुई फाइल देखती है और उसे पता चलता है कि यह लगेज कोरिया के रिचेस्ट मैन मिस्टर फैंग का है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी डिंग डिंग को दादाजी का कॉल आता है। दादाजी पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी फ़्लाइट अब तक लैंड हुई कि नहीं, तुम जल्दी से जल्दी मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फैन ने अपना लगेज ओपन कर लिया था, तो उसमें सॉफ्ट टॉय थे। वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और मिस्टर फैन सेक्रेटरी को कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस लगेज का पता करो और मुझे वो ला के दो। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डिंग डिंग और मिस्टर फैन लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते। तो मिस्टर फैन को डिंग डिंग जानी पहचानी लगती है, तो उसका वो हाथ पकड़ कर खींच लेते हैं। यह सब देखकर डिंग डिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मिस्टर फैन को कहने लगती है कि तुम्हें कोई अकल है कि नहीं, व्हीलचेयर पर बैठे हो और मुझे छेड़ रहे हो। मिस्टर फैंग डिंग डिंग से कहती है कि यह परफ्यूम तुमने कहाँ से लाया है। तो डिंग डिंग कहती है कि तुमसे मतलब। तभी वहाँ से रो चलकर आता है और डिंग डिंग के पास खड़ा हो जाता है और उनको यूज़ करके मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रही हो। यह बात सुनकर डिंग डिंग का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो, ऐसी बातें कर रहे हो। तभी वहाँ पर रोक मिस्टर फैंग को कहता है कि मेरी मॉम बहुत दिनों के बाद कोरिया लौटी है, वह तो आप लोगों को जानती तक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दादाजी वहाँ पर बैठे होते हैं। वहाँ पर डिंग डिंग की स्टेप सिस्टर भी होती है। वह दादाजी के कान भर रही होती है और कहने लगती है कि देखो दादाजी, इतनी देर हो गई लेकिन अभी भी आपकी लाडली पोती नहीं आई है, हमें अपनी पार्टी शुरू कर देनी चाहिए। यह सब सुनकर डिंग डिंग की स्टेप मॉम भी कहने लगती है कि आपकी पोती की आपको पड़ी ही नहीं है। तभी वहाँ पर हमारी डिंग डिंग एंट्री ले लेती है अपने बच्चों के साथ। दादाजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो उसे गिफ्ट देने लगते हैं। तभी डिंग डिंग की स्टेप मॉम वह गिफ्ट ले लेती है और डिंग डिंग को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है। यह सब बातें सुनकर डिंग डिंग का दिमाग खराब हो जाता है। वह उसकी स्टेप मॉम को एक जोर का चमाटा मार देती है और उसे कहने लगती है कि मैं पुरानी डिंग डिंग नहीं हूँ जो तुमसे डर जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि डिंग डिंग की स्टेप मॉम दादाजी के कान भरने लगती है कि देखो तुम्हारी पोती ने मुझे कितनी ज़ोर से मारा। तो दादाजी कहने लगते हैं कि मैंने भी देखा तुम उसे कितना बोल रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैन बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी सेक्रेटरी वहाँ पर आकर कहता है कि हमने जो डॉक्टर को बुलाया था उन्होंने आपको चेक करने से मना कर दिया है। फैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसका सेक्रेटरी डिंग डिंग की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि देखो यही डॉक्टर है। यह सब देखकर मिस्टर फैन बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से डिंग डिंग को ढूंढने के लिए कहते हैं। सो गाइज, अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।